स्वागत है आप सबका। आज हम एक ही घर में दो भाई यदि हैं तो वहाँ की जनगणना मकान कैसे गिना जाएगा इसके बारे में देखेंगे। तो एक कंडीशन बनता है कि मान लीजिए कि प्रवेश द्वार देखिए यहाँ पर एक ही है परंतु रसोई अलग अलग है। तो जब रसोई अलग अलग हुई तो ये देखिए भवन तो एक हो गया आपका, लेकिन जनगणना मकान चूँकि एक प्रवेश द्वार है तो एक ही रहेगा और परिवार हाउस होल्ड दो हो जाएंगे, दो परिवार यहाँ पे जनरेट होंगे मित्र। यदि दूसरा कंडीशन होता है कि प्रवेश द्वार अलग अलग हो, जहाँ जैसे कि पहला भाई अमित और दूसरा भाई आपका सुमित है और दोनों के प्रवेश द्वार अलग अलग है और रसोई भी अलग अलग है, तो इस प्रकार दो अलग अलग जनगणना मकान बनेंगे। एक जनगणना मकान यहाँ बनेगा और एक जनगणना मकान यहाँ बनेगा इस पूरे हिस्से के लिए। भवन तो ये एक ही रहेगा और यहाँ पर भी दो परिवार बनेंगे क्योंकि रसोई अलग अलग है, तो यहाँ पर भी दो परिवार आपके बनते हुए दिखाई पड़ते हैं। इस ऐप के माध्यम की गतिविधि से तो उससे पहले हम देखते हैं कि देखिए ये दो भाई हैं अमित और सुमित, ठीक है, एक अमित है और दूसरा सुमित है और दोनों भाई हैं, दोनों एक ही घर में रह रहे हैं। हम कंडीशन नंबर 1 को देख रहे हैं कि कंडीशन नंबर 1 जब एक ही घर में दो भाई हों और दोनों की रसोई अलग अलग हो और प्रवेश द्वार एक हो। जब प्रवेश द्वार एक रहेगा जनगणना मकान एक रहेगा और परिवार अलग अलग हो जाएंगे। जैसे ये अमित का परिवार है और आपका ये सुमित का परिवार हो गया। ध्यानपूर्वक देखिए, अमित के परिवार में 5 लोग हैं और सुमित के परिवार में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 4 लोग हैं। अब देखते हैं हम HLB, आपकी HLB है जो आपको मिली हुई है और आपने इस HLB का लेआउट मैप तैयार कर रखा है। यहाँ पे इस लेआउट शीट पे आपने मैप तैयार किया और मैप तैयार किया तो आपको ये भवन नंबर हम 5 में पहुँचते हैं। तो भवन नंबर 5 जो कि पक्का रहेगा और इस पक्के भवन नंबर 5 को देखिए, चूंकि ये पक्का है तो इसलिए इसे एक वर्गाकार नजरी नक्शे में दिखाया गया है। वर्गाकार बॉक्स में 5 और एक ही प्रवेश द्वार था, तो मित्रों यहाँ पर कोष्ठ में 1 रहेगा, लेकिन 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, बाय डिफॉल्ट वो समझ में आता है इसलिए नहीं लिखा जाता है 1, तो यहाँ पे 1 नहीं लिखा जाएगा। तो नजरी नक्शा में इस तरह दिखाया गया और मान लीजिए यही उसका घर है, तो इस घर पर आप किस प्रकार दर्ज करेंगे, तो इस घर पर जब जाएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे CN, यदि भवन नंबर 5 है तो 5 लिखकर इसे एक बॉक्स में रख देंगे और इसके प्रवेश द्वार पर, चूंकि ये भवन पर लिख देंगे और उसके प्रवेश द्वार पर जब ऐप जनरेट करेगा जनगणना मकान संख्या 000, जैसे ही हम ऐप की गतिविधि के द्वारा देखेंगे तो हम यहाँ पे 00005 यहाँ पे इसके मुख्य प्रवेश द्वार पर एंट्री यहाँ पे लिख देंगे। तो चलिए ऐप की गतिविधियों के द्वारा देखते हैं कि किस प्रकार यह प्रक्रिया संपन्न होगी। लॉगिन करके मित्रों हम होम पेज पे पहुंचते हैं और जैसे ही आपका होम पेज खुल रहा है आपका लोकेशन वो आपको दिख रहा है और इसमें स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट, टाउन, विलेज, वार्ड कोड आपको सब दिखेगा। आप यहाँ पे अपेक्षित भवनों की संख्या और अपेक्षित सेंसस और जनगणना मकान की संख्या यहाँ पे डालेंगे और हाउस लिस्ट ऑपरेशन को आगे बढ़ा देंगे। ये हम चूँकि चलो ट्रेनिंग ऐप के माध्यम से कर रहे हैं इसलिए इसमें जो डाटा रहेगा वो 21 तारीख को सब डिलीट हो जाएगा। तो चलिए हम नई एंट्री करते हैं न्यू हाउस लिस्ट एंट्री के द्वारा और हमारा जो परिवार है वो अमित और रिया का परिवार है। तो अमित और रिया के परिवार, जैसा कि हम जान रहे थे कि हम भवन नंबर किस में जा रहे हैं, तो हम भवन नंबर 5 पर पहुंच गए और नेक्स्ट जैसे ही हम जाएंगे तो यहाँ पे देखिए न्यू सेंसस हाउस जनरेट हो जाएगा 0005। 5 हमने यहाँ पर डाला नजरी नक्शे के अनुसार और भवन पर दर्ज कर दिया हमने CN5 एक बॉक्स के अंतर्गत और जैसे ही सेंसस हाउस जनरेट हुआ 0005 हमने उसके जो मुख्य प्रवेश द्वार है भवन नंबर 5 का, जिसमें एक ही प्रवेश द्वार, उसके अंदर 2 भाई रहते हैं, तो हमने उसके प्रवेश द्वार पर 0005 लिख दिया। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या अमित के परिवार ने सेल्फ इनोमिनेशन किया है, तो नो, तो हम नो कर देते हैं। अब देखिए प्री डोमिनेट मटेरियल ऑफ फ्लोर मतलब जो फर्श है उसका सेंसस उस जनगणना मकान जो 00005 है उसका जो फर्श है वो किसका बना हुआ है, तो हम देख रहे हैं कि वो सीमेंटेड है, तो यहाँ पे 5 नंबर हम डाल देते हैं और फिर आगे चलते हैं। तो देखते हैं, देखिए दीवार कैसी है, तो दीवार आपकी ब्रंट ब्रिक से बनी हुई है पक्की ईंट के द्वारा, तो हमने चूज कर लिया। फिर आते हैं कि रूफ कैसा है, छत कैसा है, तो छत आपकी कंक्रीट की है, तो हमने 9 नंबर। आप जनगणना मकान का एक्चुअल यूज कैसा है मित्रों, तो चूंकि ये आवासीय है तो इसलिए हम रेसिडेंस कर लेंगे। अब देखिए मकान यदि बंद रहता तो हम लॉक करते हैं और यदि मकान लॉक बंद नहीं है तो लॉक ऑप्शन का चुनाव नहीं करेंगे और जब रेसिडेंस होगा तो हमें यहाँ पे एक्चुअल यूज भरने की ज़रूरत नहीं है। वो जब सेकेंड ऑप्शन होता कि आवास के साथ कुछ अन्य भी होता तब यहाँ पे एक्चुअल यूज भरा जाता, अन्यथा नहीं भरा जाएगा। तो हम यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं और कंडीशन ऑफ द सेंसस हाउस क्या है कि अच्छी है, तो 1 कर दिया हमने, फिर नेक्स्ट किया तो देखिए हाउस होल्ड नंबर आपका जनरेट हो गया 003, चूँकि आवासीय है तो अपने आप नंबर देगा 003 और ये क्रम से देगा, आपको इसे कहीं भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पर देखते हैं अमित के परिवार में आपको पता है कि 5 लोग रह रहे थे, अपने चित्र में देख रहे हैं कि यहाँ पे 5 लोग हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे 5 की एंट्री करेंगे 5 और नेम ऑफ द हेड ऑफ द हाउस होल्ड, मान लेते हैं कि हम अमित ही क्या है हेड है, तो हम यहाँ पे अमित का नाम दर्ज कर देते हैं। इस परिवार में अमित ही मुखिया है तो हेड ऑफ द हाउस होल्ड अमित।
मेल हैं अमित, और एससी एसटी अदर्स, चूंकि अदर्स में आते हैं, एससी में आते हैं तो आप एससी का चुनाव कर लीजिए, एससी में आ रहे हैं तो इसलिए हमने एससी का चुनाव कर लिया। नेक्स्ट किया हमने ओनरशिप, खुद का मकान है उन लोग का, तो पहला ऑप्शन चुनेंगे, यदि रेंटेड होगा तो दूसरा ऑप्शन, और कहीं पे और घर हो अपना। तीसरा क्या है कि रेंटेड है और कहीं अन्य अपना घर नहीं है, और चौथा अन्य केस में कि मान लीजिए आपने कब्जा करके रह रहे हैं, पैसा भी नहीं दे रहे हैं, तो उस केस में चौथा आएगा। फिर नंबर ऑफ ड्वेलिंग रूम्स, मतलब रहने योग्य कमरों की संख्या यहाँ पर कितनी है। तो रहने योग्य कमरों की संख्या यहाँ पे जब भरना होगा तो आप उनसे पूछेंगे, तो मान लीजिए उन्होंने बता दिया कि नहीं हमारे पास 3 रूम रहने योग्य हैं, तो हमने 3 रूम यहाँ पर भर देंगे। नंबर ऑफ मैरिड कपल्स कितने हैं, तो एक ही मैरिड कपल्स थे, आप देख रहे थे अमित और रिया, आपकी मैरिड कपल्स एक हो गई, तो यहाँ पर हमने एक भर। मेन सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, टैप वाटर फ्रॉम ट्रीटेड सोर्स, सच एज जैसे कि हर घर जल योजना, आपकी मतलब नल का पानी उपचारित स्रोत से आ रहा है, तो पहला ऑप्शन होगा नल का पानी अनउपचारित स्रोत से आ रहा है, तो ये दूसरा हो जाएगा, और तीसरा में है कुआं, चौथे में है हैंडपंप, और पांचवें में ट्यूबवेल। तो आप देख रहे हैं जैसा आपको रहे, आप घर पर जो उपयोग में दिखे आपको वही चुनाव करना है जिसका अधिकतम हो। एबिलिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, मतलब जो पेय जल की सुविधा है वो कैसी है, अपने परिसर के अंदर है या परिसर के नजदीक है या परिसर के बाहर है, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि परिसर के अंदर ही है। मेन सोर्स ऑफ लाइटिंग आपकी इलेक्ट्रिसिटी है तो इलेक्ट्रिसिटी चुनाव करेंगे। एक्सेस लाइटिंग कैसी है, तो हाउस होल्ड के लिए है, और ये यहाँ पर कौन सा ऑप्शन चुनेंगे, शेयर विद अदर हाउस होल्ड, क्योंकि अमित और सुमित दोनों भाई हैं, दोनों ही शेयर कर रहे हैं दूसरे के साथ, तो ये ऐसा हो जाएगा। अब देखिए टाइप ऑफ लाइटिंग क्या है, सेप्टिक टैंक है आपका, हम देखेंगे जैसा भी आपको लगे कि सीवर सिस्टम में है, सेप्टिक टैंक है, तो आप वहाँ पर वैसा चुनाव कर लेंगे। तो देखिए हमने कहा वेस्ट वाटर आउटलेट कनेक्टेड कैसा है, क्लोज ड्रेनेज है, मतलब बंद नाली से है, तो हमने उसका चुनाव किया। बाथिंग फैसिलिटी एबिलिटी विद इन द माइसेस कैसा है, तो आप बाथरूम है इनका, तो बाथरूम हमने चुनाव किया। और किचन भी है, एबिलिटी ऑफ किचन भी है, और एलपीजी पीएनजी कनेक्शन पर इनका खाना बन रहा है जैसा कि चित्र में दिख रहा है, तो वैसा हम उसका चुनाव करेंगे। फिर मेन फ्यूल आप देख ही रहे हैं कि एलपीजी और पीएनजी का यूज हो रहा है, तो हमने एलपीजी और पीएनजी का चुनाव किया। रेडियो ट्रांजिस्टर पर मोबाइल पर सुन रहे हैं, इनके पास परंपरागत रेडियो के स्रोत नहीं है। और टेलीविजन आप दूरदर्शन फ्री डिश का यूज कर रहे हैं, एक मिडिल क्लास फैमिली है। इंटरनेट की सुविधा उन्हें मोबाइल के द्वारा प्राप्त हो रही है, लैपटॉप उनके पास नहीं है तो नो करेंगे। आप टेलीफोन और मोबाइल फोन स्मार्टफोन को देखें तो उनके पास स्मार्टफोन है, कोई अदर फोन नहीं है, तो यहाँ पे ऐसा हमने चुनाव किया प्रीवियस में। अब देख रहे हैं यहाँ पे बोथ, यदि दोनों तो बोथ, और नहीं है तो नहीं करेंगे। और देखिए यहाँ पे फिर आगे बढ़ते हैं बाइसाइकिल और स्कूटर में, तो उनके पास सिर्फ मोटरसाइकिल है, और बाइसाइकिल होगी तो दोनों का चुनाव करेंगे हम। कार जीप और वैन नहीं है तो नो का चुनाव करेंगे। मेन अब देखिए उनके पास जो भोजन करने के लिए मतलब मुख्य क्या है, तो चावल ज़्यादा खाते हैं या गेहूँ ज़्यादा खाते हैं, हम उससे पूछ सकते हैं कि आप कौन सा अनाज ज़्यादा उपयोग करते हैं, तो हम यहाँ पर वही ऑप्शन का चुनाव कर लेंगे मित्रों। तो वो मान लेते हैं गेहूँ ज़्यादा खाते हैं तो हम गेहूँ का चुनाव किए। मोबाइल नंबर, यदि अमित अपना मोबाइल नंबर देते हैं तो ठीक, नहीं देते हैं तो कोई बात नहीं है। मान लीजिए कि उनका मोबाइल नंबर हम ऐसे ही भर देते हैं 99, तो हम जैसे ही ऐसे ही डाल दे रहे हैं एट रैंडम, नहीं भी यदि आप डालेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सबमिट कर दीजिए। तो जैसे ही सबमिट करते हैं देखिए आपका ये हो जाएगा, कंफर्म हो गया। देखिए चूंकि अभी अमित के परिवार का हुआ था, अभी सुमित के परिवार का बचा हुआ है, तो हम आते हैं सुमित के परिवार के लिए, फिर से वही होगी। तो रिपीट करते हैं 5 नंबर, और चूंकि एक ही प्रवेश द्वार है जैसा कि आप देख रहे हैं चित्र में, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर भी रिपीट ऑप्शन का प्रयोग करेंगे। और देखिए कंफर्म करने के लिए कर रहा है तो कंफर्म कर दीजिए। तो हमारे पास क्या होगा, अब सुमित के परिवार के लिए वही जनगणना मकान नंबर फिर से डालने की जरूरत नहीं है, आप उसी घर में हैं, तो आपको यह ऐप जनरेट किया, बस अब इसको आगे कर दीजिए। अब देखिए सेल्फ इन्फॉर्मेशन सुमित ने भी नहीं किया है तो नो करेंगे। और चौथा पांचवा छठा क्यों गायब हो गया, क्योंकि भाई उसी घर में है तो जो फर्श दीवार और छत की सामग्री सेम रहेगी, इसलिए वो स्किप हो गया। वो सब एक क्वेश्चन थे वो स्किप हो गए। फिर वही है, पहला रेसिडेंस है तो यहाँ पर रेसिडेंस नेक्स्ट करेंगे, क्योंकि लोग अवेलेबल हैं। देखिए ये भी पहले से भरा हुआ आ रहा है। हाउस होल्ड नंबर देखिए वहाँ पे था 003 था, यहाँ पे 004 है, क्योंकि अलग हाउस होल्ड फैमिली है। नंबर ऑफ पर्सन नॉर्मली रेसिडिंग इन द हाउस होल्ड, तो कितने लोग रह रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि सुमित के परिवार में सिर्फ 4 लोग हैं, वहाँ पे तो 5 लोग थे, यहाँ पे 4 ही लोग हैं, तो यहाँ पे हमने 4 भर दिया। फिर देखिए नेम ऑफ हाउस होल्ड क्या है, सुमित, तो हम यहाँ पे क्या भर देते हैं, सुमित भर देते हैं, ये सुमित हैं, मेल हैं, ठीक है, एससी कम्युनिटी से आते हैं। नेक्स्ट करते हैं, अपना खुद का मकान है। नंबर ऑफ ड्वेलिंग रूम्स, इनके पास भी 3 ही रूम अवेलेबल है, और ये भी एक ही लोग मैरिड हैं। एक ही दंपति की संख्या कितनी है घर में, एक ही है, सुमित और रिया, क्योंकि इसके परिवार में, क्योंकि करें नंबर ऑफ मैरिड कपल लिविंग इन इज हाउस होल्ड, जो इस परिवार में कितने हैं, तो आप एक ही रहेंगे, वो सुमित और प्रिया हो गई आपकी। फिर आगे बढ़ते हैं, देखिए मेन सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर वैसे ही चलेगा जैसे पहले चल रहा था, उपचारित स्रोत से आता है, विद इन परमिसेस है, मैंने परिसर के अंदर है, इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर रहे हैं, लैट्रिन की सुविधा उन्होंने क्या किया है, शेयर कर रहे हैं अमित और सुमित दोनों भाई। सेप्टिक टैंक है उनका, और आपका बंद नाली के द्वारा उनका जो पानी का निकल रहा है वो बंद नाली के द्वारा निकल रही है। बाथिंग फैसिलिटी आपकी बाथरूम उनके पास उपलब्ध है, और किचन उनका है, और एलपीजी पीएनजी कनेक्शन पर खाना बनता है, और एलपीजी पीएनजी जो फ्यूल है वो एलपीजी पीएनजी है। रेडियो ट्रांजिस्टर है वो मोबाइल पर सुनते हैं, रेडियो मोबाइल पर सुनते हैं। टेलीविज़न वो क्या करते हैं, फ्री डिश का यूज करते हैं। और आप देख रहे हैं कि उनके पास मोबाइल फ़ोन है इंटरनेट की सुविधा के लिए, लैपटॉप उनके पास नहीं है तो नो करते हैं हम। उनके पास क्या है, आपके पास सिर्फ स्मार्टफोन है सुमित के पास, और इनके पास सिर्फ ही स्कूटर है। अमित के पास मान लीजिए दोनों थे, इनके पास स्कूटर मोटरसाइकिल है, हम लेकर चलते हैं, तो हम इसका चुनाव करेंगे। कार जीप मान लेते हैं सुमित के पास कार जीप है,
तो हम इसको यस कर देते हैं। अब देखिए मेन ये भी गेहूं ज़्यादा खाते हैं, नेक्स्ट करते हैं। मोबाइल नंबर ये नहीं देते हैं, मान लेते हैं, सबमिट कर देते हैं। तो जैसे ही हम सबमिट करते हैं देखिए आपने पूरा डिटेल खुल जाता है। ठीक है, सेंसस हाउस वही है, सीमेंट है, जैसा आपके पिछले के लिए भाई के लिए था सब कुछ वैसे ही है। जो बदला हुआ है सिर्फ वही आपको यहाँ पे देख रहे हैं। तो सारे डिटेल्स हमने यहाँ पे भर लिया एक एक कर फिर से हम क्या करेंगे, कन्फर्म कर देंगे और कन्फर्म कर ली। अब यहाँ पे बैक ऑप्शन जाते हैं, यहाँ से बैक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे अपडेट डाटा में आइए। अब अपडेट डाटा में आप देख सकते हैं कि आपने जो लाइन नंबर 6 और लाइन नंबर 7 दो एंट्री हमने किया था आपका। देखिए अमित और सुमित के लिए, तो अमित और सुमित के लिए जब हमने एंट्री की तो यहाँ पे देखें हाउस होल्ड नंबर 3 और हाउस होल्ड नंबर 4 था। यदि आप इसमें कोई बदलाव करना चाहते हैं तो यहाँ पे एडिट ऑप्शन का प्रयोग कीजिए और कर सकते हैं। ठीक है, नहीं करना है तो मत कीजिए। फिर यहाँ पे आइए, अब इसको सिंक करना है तो ऑलरेडी सिंक डाटा आप देख सकते हैं, तो ये भी सिंक नहीं हुआ है। नेट ऑन करते हैं, नेट ऑन करने के बाद ही हम इसको सिंक कर सकते हैं। तो देखिए बिना नेट के भी आप भर सकते हैं। तो जैसे ही हमने चेक बॉक्स में क्लिक करेंगे और यहाँ पर कोई भी अपना साइन करिए और इसे सेव एंड सिंक पर टच कर दीजिए, डाटा देखिए सेव एंड सिंक हो जाएगा। थोड़ा सा वेट करते हैं, डाटा सिंक हो रहा है। तो इंटरनेट की सुविधा होनी जरूरी है, जैसे क्योंकि सिंक करने के लिए बिना इंटरनेट के भी आप पूरा डाटा भर सकते हैं। 4 5 6 लोग का डाटा भरिए, फिर इंटरनेट ऑन कीजिए और उसको सिंक कर लीजिए। तो ठीक वैसे ही हम यहाँ पे कर रहे हैं। सिंक होने में थोड़ा समय लग रहा है, देखते हैं। नो रिकॉर्ड इंसर्टेड, शायद इसमें सिंक नहीं हो रहा है मित्रों, तो कोई बात नहीं है, इसमें नहीं होगा तो बाद में होगा, हो सकता है अभी कोई समस्या आ रही हो इसलिए सिंक नहीं ले रहा है। तो एक बार फिर से देखते हैं सिंक हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो सिंक देखते हैं, फिर से करते हैं और सिंक कर रहा है कि नहीं कर रहा है। नहीं सिंक ले रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, यही प्रक्रिया है। यहाँ पे सिंक हो जाता तो हम यहाँ पे वो तीनों ऑप्शन दिखाने लगता। तो ये रही इसकी प्रक्रिया। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए।